राम राम साहब, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं, चरित्रवान कैसे बनाएं, सही रास्ते पर कैसे वो चलें। सबसे बड़ी बात आज के युग की यही है। हर माँ बाप यही शिकायत करता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे अनुसार नहीं चलता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा मानता नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम अपने बच्चों को क्या दें? धन दें, जायदाद दें, मकान दें या क्या दें? सवाल यहाँ पर यह है कि हम अपने बच्चों को दें तो संस्कार दें। अगर बच्चे में संस्कार हैं, वो धन अपने आप कमा लेगा। बच्चे में संस्कार हैं तो वह जायदाद भी कर लेगा। बच्चे में संस्कार हैं तो वह अपने व्यवसाय को भी उन्नति दे देगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कारों की कोई पाठशाला नहीं होती है। संस्कार व्यक्ति परिवार में सीखता है और परिवार ही संस्कारों की सबसे बड़ी पाठशाला होती है। संस्कार हमेशा व्यक्ति के जीवन भर साथ रहते हैं और हम बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रयासरत रहते कब है? आमतौर पर हमें फुर्सत ही नहीं होती है। अपने कामों में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को समय भी नहीं दे पाते। दोस्तों, बच्चा वही व्यवहार समाज के सामने प्रदर्शित करेगा जैसा कि वह चूल्हे के पास देखता है, सुनता है। जैसे आमतौर पर परिवार में कलह का वातावरण होता है तो बच्चा भी कलह प्रिय हो जाएगा। यानी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उसको देखेगा तो उसमें भी वो गुण आ जाएंगे। घर में झूठ बोलने का रिवाज है तो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाएगा। घर में किसी चीज़ को छुपाने की परंपरा है तो बच्चा भी छिपाना प्रारंभ कर देगा। और साथ ही साथ हम अगर बच्चों से कोई चीज़ छिपाते हैं तो बच्चों में भी चोरी की आदत पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो हमें खुद में संस्कारों की जो कमी है उसको पूरा करना होगा। हमें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रहना होगा। परिवार में हम जैसा चाहेंगे वैसा वातावरण निर्मित करना होगा। अगर हम खुद पढ़ाई की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, ये थोड़ा असंभव है। हम खुद भी पढ़ें, घर में वातावरण पढ़ाई का बनाएं, घर में वातावरण संस्कारों का बनाएं। हम अगर भाषा शैली में अनियमितता रखते हैं यानी गलत सलत बोलते हैं तो बच्चा भी गलत सलत बोलेगा। हम अगर दूसरों का अपमान करने में जरा भी नहीं हिचकते तो बच्चा भी अपमान करना सीख जाएगा। तो हमें हर चीज़, हर पहलू को देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर क्या पड़ रहा है। हम सही बोलेंगे, हमारे बच्चे सही बोलेंगे, और अगर हम झूठ बोलेंगे हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। हम गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, बात बात में गाली का प्रयोग करेंगे, बच्चे भी गाली का प्रयोग करेंगे। हम किसी का अपमान करेंगे, बच्चे भी अपमान करना सीख जाएंगे। और हम अगर सेवा करते हैं, बच्चे भी सेवा करना सीखेंगे। हम किसी के साथ सहयोग की भावना से रहते हैं, बच्चे भी सहयोग की भावना से रहना सीख जाएंगे। हम दूसरों की सहायता करते हैं, बच्चे भी दूसरों की सहायता करना सीख जाएंगे। तो संस्कारों की पाठशाला आमतौर पर दोस्तों घर के चूल्हे से शुरू होती है। घर की अंगड़ाई से प्रारंभ होकर के और समाज के परिवेश, कुटुंब, गांव और फिर राष्ट्र के दायरे तक होती है। हम बच्चों को जीना सिखाएं, व्यवहार करना सिखाएं, उन्हें एक अंक तालिका की मशीन बनाकर न समझें। आज हम एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सिर्फ और सिर्फ हम उनको अंक तालिका की एक मशीन समझ बैठे हैं। उनमें संस्कार दीजिए।
उनसे भावात्मक जुड़ाव रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी हर समस्या का समाधान कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देने का प्रयत्न कीजिए। बच्चा जिम्मेदारी पाकर खुश होता है और वह उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है और उसमें तनाव भी नहीं आता है। हम अगर बात बात पर झिड़केंगे, फटकारेंगे तो तनावग्रस्तता की स्थिति आजकल आप जैसा कि देखते हो हर जगह देखने में मिलती है। तनावग्रस्तता तब खत्म होती है जब बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी दें, बच्चों को स्वतंत्रता दें, बच्चों को आज़ादी दें। हालांकि दोस्तों कोई विशेष पर्सनालिटी नहीं है मेरी, लेकिन मैंने लंबे अनुभव से इसी बात को सीखा है कि हम जितना अपना व्यवहार को संतुलित रखेंगे उतना ही हमारे परिवार के बच्चे हैं वो संतुलित रहेंगे और साथ ही साथ निरंतर प्रोग्रेस करेंगे। हम सिर्फ आदर्शवादी न रहें बल्कि हर चीज़ को यथार्थ के अंदर उतारने का प्रयास करें। जीवन में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपदेश दूसरों को न दिया जाए, उसको जीवन में उतारा जाए। अगर बच्चा चोरी करता है तो उसमें दोषी माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप ने ऐसा वातावरण निर्मित किया है कि वो चोरी करना सीखा है। चाहे माँ बाप ने बच्चे से कोई चीज़ छुपाई हो या बच्चे को कोई सुविधा प्रदान नहीं की हो और या बच्चे से खुलकर बात नहीं की हो, कोई न कोई वजह तो रही होगी जिसके कारण से बच्चों में ऐसी आदतें आती हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, बच्चों को संकीर्ण मत बनाइए, बच्चों को एक ही ढर्रे पर मत चलाइए, बच्चों को आज़ादी दीजिए, बच्चों के विचारों को सुनने का प्रयास कीजिए, खुलकर बोलने दीजिए और साथ ही साथ उनको सामाजिक बनाइए, उनका सर्वांगीण विकास कीजिए। अकेली किताब से उनका विकास संभव नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ किताब से उनका विकास आंक लेते हैं। बच्चे की रुचि को परखना होगा, बच्चा क्या चाहता है ये समझना होगा। आज बच्चा अधिकांश समय मोबाइल पर व्यतीत करता है, इसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ मनोरंजन पर व्यवहार रखते ही नहीं हैं, उनसे खुलकर बोलते ही नहीं हैं, उनसे कटे कटे रहते हैं। जब वो बात करने की कोशिश करता है झिड़क देते हैं। वातावरण ही एक तरह से हमने घुटन भरा बना दिया है। दोस्तों आज हमें ज़रूरत है वातावरण को फिर से हंसमुख बनाने की, वातावरण में हंसी की जो खिलखिलाहट है उसको गूंजाने की। हर माँ बाप की एक आवश्यकता है कि अवसाद को दूर किया जाए, तनाव को दूर किया जाए। सबसे बड़ी बात है आज के टॉपिक की कि बच्चों को हम संस्कार सिखाएं, लेकिन जिस तरह अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं वैसे प्रेम से संस्कार सिखाएं और उन संस्कारों को हमें अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा, पूरा अक्षर से पालन करना पड़ेगा। हम अगर सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो बच्चे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें भी पहले सदाचारी बनना होगा, हमें भी अपने मार्ग और अपने लक्ष्य को तय करना होगा। घर के वातावरण को संकुचित दायरे से निकालना पड़ेगा। कहने को ये बातें बड़ी सहज लगती हैं, लेकिन क्रियान्वित करने में बहुत ही असहज सा माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मक माहौल तो बनाना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना तो पढ़ना है, पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। बच्चों को संस्कारित करना है तो संस्कार का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों को अगर सामाजिक बनाना है तो सामाजिकता का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों को अगर उन्नति की तरफ बढ़ाना है तो घर में मोटिवेशनल बातों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। हम घर में आमतौर पर दूसरों की चुगली करने में व्यस्त रहते हैं कि अमुक के घर ऐसा हुआ, अमुक के ऐसा हुआ, अमुक के ऐसा हुआ। नहीं, हमें वो चीज़ें बच्चों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए कि अमुक ने इस तरह से पढ़ाई करके और प्रथम स्थान हासिल किया,
अमुक बच्चे ने इस प्रकार से मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त की, अमुक बच्चे ने इस प्रकार से यानी आगे बढ़ कर के और मेहनत की और ये उसने पाया। घर के वातावरण में इन बातों को जगह देनी पड़ेगी। दूसरों की उन्नति की चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरों की उन्नति की चर्चा ईर्ष्या से नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की दृष्टि से करनी पड़ेगी। हमें दूसरों से सीखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग दूसरों की उन्नति से जलते हैं और इसी वजह से हम जब चर्चा भी करते हैं तो उनके नकारात्मक बिंदु को ज़्यादा उठाते हैं। उनके सकारात्मक बिंदु को घर में प्रस्तुत कीजिए। बच्चे समझेंगे, बच्चों में एक प्रेरणा पैदा होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आमतौर पर ये एक हर परिवार की एक स्थिति है। हर परिवार ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरे परिवार का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे, मेरे परिवार में सुख समृद्धि आए, धन दौलत आए, अच्छे नौकरी पेशा वाले पदों पर बच्चे पहुँचें। लेकिन ये तभी पहुँचेंगे जब हम बच्चों में संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, अच्छी किताबें देंगे और अच्छा समाज हम प्रदान करेंगे। अच्छा समाज साथी होता है, अच्छी किताबें साथी होती है और परिवार तो सबसे बड़ी पाठशाला होती है। बच्चों पर हम इतनी ज़्यादा निगाह न रखें या निगरानी कड़ी न करें कि बच्चे कुंठित हो जाएं। उनको भी थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, खेलने की, कूदने की, घूमने की, फिरने की आज़ादी दीजिए। उनके साथ खुलकर बातें कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपने मेरी बात को समझा होगा। हालांकि मैं कोई उपदेशक या प्रवचक नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ जिसने इन चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है और शिक्षक जीवन में इस चीज़ को देखा भी और अच्छी तरह से देखा है। जिन परिवारों में थोड़ी संस्कारों की कमी होती है, उनके बच्चे आमतौर पर उच्छृंखल हो जाते हैं और मैंने इस बात को अनुभव किया कि जिन परिवारों में संस्कारवान भाव होते हैं, उन बच्चों की भाषा शैली भी मिठास से परिपूर्ण होती है। तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दीजिएगा, भाषा की संयमितता सिखाइएगा, रहन सहन का तरीका सिखाइएगा और वो सिखा सकते हैं हम स्वयं सीख करके। परिवार में जब हम आपस में ही सामंजस्य से नहीं रह पाते तो बच्चों को क्या खा के सिखाएंगे। बच्चों को सिखाने के लिए हमें खुद को सीखना होगा, खुद को पाठशाला ज्वाइन करनी होगी, खुद स्टडी करनी होगी और खुद काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा इस पर कि हम अब बच्चे नहीं रहे, हमें भी इस पाठशाला में शिक्षा लेनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको मेरी एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हालांकि व्यक्तित्व मेरा कोई खास नहीं है, न कोई चेहरा मोरा खास है, बस मन में आई और बात आपको कह दी और बात वही कही जो कि मुझे अनुभव में सिखाई है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम जी।